नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी जादुई रामायण की यात्रा में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे महाशक्तिशाली महर्षि विश्वामित्र गुरुकुल आए और उन्होंने राम और लक्ष्मण से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए सहायता मांगी। राम ने अद्भुत साहस के साथ ताड़का का वध किया और उसी के बाद मारीच और सुबहु का भी संहार किया। इसी के साथ जंगल एक बार फिर शांत हो गया और आज एक नई शुरुआत है, एक नई यात्रा मिथिला की सुंदर भूमि की ओर। तैयार है ना आप? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मिथिला की ओर यात्रा, राजकुमारी सीता की भूमि में। यज्ञ पूर्ण हुआ और महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए। प्यारे राम, लक्ष्मण, अब हमें मिथिला चलना चाहिए। राजा जनक अपनी पुत्री सीता के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। सभी ऋषियों का आशीर्वाद लेकर राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल की ओर से यात्रा शुरू करने लगे। हरे भरे वृक्ष, चहकते पक्षी और ठंडी हवा, सब कुछ जैसे उनकी यात्रा को शुभ बना रहा हो। राम और लक्ष्मण चुपचाप अपने गुरु के साथ चल रहे थे। कंधों पर धनुष, आंखों में उत्साह और मन में श्रद्धा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक शांत जगह पहुंचे। वहां एक बड़ा चमकता हुआ पत्थर था, कुछ खास सा लग रहा था। महर्षि विश्वामित्र रुके और बोले, राम, क्या तुम इस पत्थर को देख रहे हो? ये केवल पत्थर नहीं है, कभी ये एक सुंदर स्त्री थी, अहल्या। एक श्राप के कारण वह पत्थर बन गई है, लेकिन आज तुम्हारे दिव्य स्पर्श से वह मुक्त होंगी। राम ने श्रद्धा से सिर झुकाया और धीरे से पत्थर को अपने चरणों से स्पर्श किया। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। पत्थर चमक उठा और वहां प्रकट हुई एक तेजस्वी स्त्री। आंखें बंद, हाथ जोड़े और मन में भक्ति। आप ही हैं जिनकी प्रतीक्षा थी मुझे। आपने मुझे इस श्राप से मुक्त किया, धन्यवाद। राम मुस्कुराए। अहल्या ने गुरु विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को प्रणाम किया और फिर वह शांति पूर्वक वहां से चली गई। जंगल और एक बार शांत हो गया। अब महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। चलते चलते एक सुबह उन्होंने देखा खिलते हुए फूल, सुनहरे गेहूं की फसलें और दूर चमकते महलों की छतें। महर्षि बोले, ये है मिथिला नगरी। मिथिला सुंदरता और शांति की भूमि, जहाँ के लोग ज्ञानी थे और राजा जनक बहुत ही प्रिय और धर्मशील। उनके महल में रहती थी उनकी पुत्री राजकुमारी सीता। सीता न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि उनका हृदय और भी सुंदर था। वो पक्षियों से बात करती, फूलों के साथ खेलती और मंदिरों में माँ सुनैना के संग पूजा करती। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान होती थी। हर कोई जानता था सीता साधारण नहीं थी। वो तो खेतों में पाई गई थी, जैसे कोई दिव्य संतान। और अब
समय आ गया था उनके स्वयंवर का। पर ये कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। जो भी राजकुमार भगवान शिव का धनुष उठाकर उसे खींच पाएगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। अब तक कोई सफल नहीं हुआ है। दूर दूर से राजकुमार और राजा सभी मिथिला पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक विशेष राजकुमार पहले ही मिथिला में प्रवेश कर चुके हैं। वो और कोई नहीं, राम है। तो बच्चों, राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र पहुंच चुके हैं मिथिला। एक अद्भुत मिलन की घड़ी आने वाली है। सीता और राम की नियति जुड़ने वाली है। लेकिन क्या राम स्वयंवर में भाग लेंगे? और एक मिनट, स्वयंवर मतलब है क्या? ये सब जानने के लिए आपको अगले एपिसोड के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। तब तक बच्चों, धैर्यवान बनो, साहसी बनो और मेरे साथ जुड़े रहो। अब सब मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जय श्री राम।